की अपनी आध्यात्मिक वाणियों से हम लोगों को बोध कराएं कारगिल से संत जी। बारे बारा बंदन करो सदगुरु दे वह हमार आस कब हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारणीहर गुरु जी यह सवारणीहर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है इसका भेद जो है हंस जानते हैं, हंसनी जानती है और संत जानते हैं और सदगुरु जानते हैं। बाकी इस संसार के भेद को सांसारिक लोग नहीं जानता है। आप भेद को बूझो। जो यह संसार है इसका भेद हंस जानते हैं, हंसनी जानती है, संत जानता है, सदगुरु जानता है। बाकी संसार नहीं जानता। ये हंसनी आप भेद को बूझो। जो सदगुरु के जो हंस है वह हमेशा जगे रहते हैं, वह सोते नहीं है। संसार में जगना और सोना यह विचित्र बात है। ये हंसनी आप संसार में दिखते हो, सब जगह हैं, लेकिन वास्तव में जगह नहीं है कोई। वही जगह है जिसकी चेतना गुरु प्रदेश में है। अब भेद को बूझो। संसार में सब नहीं जगह है, केवल वही जगह है जिसकी चेतना गुरु प्रदेश में है। इस संसार में ज्ञानी कौन है? ये हंसा और हंसनी जिसकी चेतना गुरु प्रदेश में है वह ज्ञानी है, और जिसकी चेतना संसार में है वह अज्ञानी है। आप भेद को ध्यान से बूझो।
ज्ञानी कौन है? जिसकी चेतना सदगुरु प्रदेश में है। ज्ञानी वही है और जिसकी चेतना संसार में है वह अज्ञानी है। ये हंसा और हंसनी यह संसार को हम जितना समझते हैं उतना ही नहीं है। प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है और चेतन का भी अनंत ज्ञान है। यह जो गणना होती है, गिनती होती है, इस संसार में होती है। उस संसार में गिनती गणना सब नहीं है। वह संसार ही अलग है। आप महान हो जो आपको सदगुरु मिला है, नहीं तो आप संसार को बूझ नहीं पाते। ये हंसा और हंसनी आप संसार में देखते हो, मतलब प्रकृति में देखो, इसमें तो उलझन ही उलझन है। आप जहां जाओ संसार में सब जगह बवाल ही है। लेकिन सदगुरु देश में ये सब नहीं है। वहां शरीर नहीं है, वहां आत्मा है। ये हंसनी आत्मा का घर जो है चेतन देश है और शरीर का घर ये संसार है। आप थोड़ा सा भेद को बूझो। आत्मा का घर जो है चेतन देश में है और शरीर का घर जो है इस संसार में है। और जो चेतना है वह इसी शरीर में फंस गई है। देखो, आपको कैद करके रखा गया है। आत्मा चेतन है, वह कैद हो नहीं सकती। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जो आत्मा है वो चेतन है, उसको जड़ कैद कैसे कर सकता है? ये हंसनी और हंसा आप अज्ञानवश कहते हो यह मेरा शरीर। ये हंसनी आपका दो शरीर हुआ, जड़ और चेतन। तो जो आपका चेतन है वह जड़ में अज्ञानवश बंध गया है, बाधा है नहीं। सदगुरु उस बंधन को काट देता है। आप भेद को बुझो। जो वह तोता है, जो वह सुगा है, वह घिरनी में फांसा नहीं है। आप भेद को बूझो। ये हंसनी वह घिरनी ने तोते को पकड़ा नहीं है। वह तोता समझता है कि इसने मुझे पकड़ लिया है। आप थोड़ा सा भेद को बूझो। तुम्हारा शरीर जो है आत्मा को पकड़ा नहीं है। आत्मा जो है इस शरीर को पकड़ रखी है और दोनों का जो संबंध है अस्थाई नहीं है। यह शरीर आपको छोड़ देगा। संसार में आपने सुना, भजन में क्या सुना? इस शरीर में चोर कहां से बैठ गया और दाग कहां से लगा? ये हंसनी देखो, जो संसार में सजग होता है
आप भेद को बूझो। आप इस संसार में हो। कोई कोई अपना कपड़ा बचा करके रखता है, वह नया कपड़ा पहन लेगा और 2 दिन 4 दिन वह बचा करके रखता है, उसके बाद वह भुला जाता है, जहां मर्जी होगा वहीं बैठ जाएगा। आप भेद को समझो, जहां मर्जी होगा वहीं बैठ जाएगा। जिस दिन नया पहनता है उस दिन तो एकदम सजग रहता है। आप भेद को समझो। जब यह जीव गर्भ में आता है तब तो सदगुरु से प्रार्थना ही करता है कि मैं एकदम निरंतर आपका भजन ही करूंगा। वह सजग रहता है और जैसे ही संसार में आता है उसका माता पिता भाई बहन सब मिल जाते हैं और वो भुला जाता है। अब भुला जाता है तो सजग नहीं रहेगा तो दाग तो लगेगा ही। आप भेद को बुझो। पूरा भजन में यही कहा गया। दाग कहां से लागल? हंसनी। जब आप शरीर में आ गए तो 2 प्रकार की कारण है, जड़ चेतन 2 मान। 2 प्रकार की कारण है, जड़ चेतन 2 मान। जड़ जग प्राकृत रूप में, नित्य करण नितमान। 2 प्रकार के कारण है, जड़ चेतन 2 मान। जड़ जग प्राकृत रूप में, नित्य करण नितमान। हंसनी। आज आपको बूझना होगा दाग कहां से लागल। आप भेद बूझते नहीं हो। हंसा और हंसनी, जब आपकी चेतना गुरु प्रदेश में रहती है तो दाग नहीं लगेगा। आप संसार में कुछ भी करते रहो, आपको दाग नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी चेतना गुरु प्रदेश में है। आप सजग हो और जब आपकी चेतना गुरु प्रदेश से हट गई, आप सजग नहीं हुए, तब तो दाग ही दाग है, वह लगना ही है। अभी भी आप भेद नहीं समझे। आप संसार में कपड़े पहनते हो, साड़ी पहनते हो, सूट पहनते हो, तो आप सजग रहते हो, थोड़ा गंदगी से दूर रहते हो, लग न जाए। हंसनी। और जैसे ही आप सजगता छोड़ देते हो तो लग जाता है। हंसनी और हंसा, आप भेद को बुझो। जब आपकी चेतना सदगुरु प्रदेश में रहती है तब आपको दाग नहीं लगेगा। और जैसी ही आपकी चेतना संसार में हुई तो फिर भुला जाते हो और दाग लग जाती है। आप संसार में बूझो और देखो। सदगुरु ने तो आपको ऐसे तरीका बता दिया है कि दाग लगे ही नहीं। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा नबा हर राख। सुरती से अंडा से वही सहजाय गरत बाक। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा
कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा नबा हर रात, सुरती से अंडा शिवई, सहजायो गरत भाग। ये हंसनी, आप भेद को बुझो। देखो संसार में आप आ जाओ, आप संसार में चलो, कोई कुछ बात कह देता है, कुछ भी कहता है तो आपको लग जाती है। क्यों दाग लग जाती है भाई? वह आपको नहीं कहता है तो भी आप बुझ जाते हो कि वो मेरे को ही बोल रही थी। ये हंसनी, आप भेद को बुझो। वह आपको नहीं कहा लेकिन वह आपको ही लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप जड़ देश में होते हो। आप चेतन देश में रहो, आपके माता पिता भाई बहन पति पत्नी सब तो एक ही जैसे लगते हैं। चेतन देश में स्त्री पुरुष नहीं है, वहां तो आत्मा ही है। और जब वहां आप बैठे रहते हो अपने चेतन देश में, मतलब सजग रहते हो, तो सब आपको एक ही जैसा लगेगा। ये हंसनी, यह जो हंस है, जो हंसनी है, जो मरामी है, जो भेदी है, जब वह चेतन देश में रहते हैं, मतलब जब सजग रहते हैं, तो उनको संसार का दाग नहीं लगता है, कभी लगेगा ही नहीं। क्यों? वह समझते हैं दाग तभी लगता है जब आप सजग नहीं होते हो। आप संसार में कुछ भी काम करो, अपनी चेतना को गुरु प्रदेश में रखो, दाग नहीं लगेगा। अब आप बुझ ही गए और दाग लग गया तो छुड़ाओगे कैसे? तो सदगुरु तुम्हारा धोबी है ही है। तो भजन गाना कौन वाली? सदगुरु हो पिया मोरी रंगीदा चुनरिया। ये हंसनी, आप भेद को बुझा। तो अभी आप समझ गए, आपको सजग रहना है, सावधान रहना है। और सावधान तभी रह सकते हो जब आप सदगुरु प्रदेश में रहोगे। और सदगुरु प्रदेश का आपको मालूम है, प्रथम भूमि है, द्वितीय भूमि है, तृतीय भूमि है, चतुर्थ भूमि है। और देखो, आपको संसार में चलो, कोई कुछ कह देता है तो आपको दाग लग जाती है। और जब आप जो सजग रहते हो तब क्या, अरे छोड़िए, इनका तो काम ही है बोलना, ये ऐसे ही बोलते रहती है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। ये हंसनी, वह दाग नहीं लगता है। आप भेद को बुझो। घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, आप कुछ कहते हो और वह नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो जब आप सजग रहते हो तब क्या कहते हो? अरे चलो, ये तो माँ का काम ही है बोलना। जब सजग रहते हो तब, अरे बोलो, माँ का काम ही होता है बोलना। बूढ़ पुरानिया ऐसे ही बोलते रहते हैं। और जब आप सजग नहीं रहते हो तो वही दाग लग जाती है, अरे बेकार है, ये है, वो है। ये है नहीं, आप संसार में हमेशा सजग रहो। आपका बेटा है, बेटी है, कुछ कह देता है, कह देती है, तो आपको तुरंत दाग लग जाता है। मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, ऐसे बोल दिया, ये है, वो है। और जब आप सजग रहते हो
अब क्या कहते हो? अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, बच्चों का काम ही है, अभी इनको समझदारी नहीं है। जब इनको समझदारी आ जाएगी तब ये समझ जाएंगे। ये हंसा और हंस ने आप भेद को बूझो। जो भी संसार में माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पुत्र हो, पत्नी हो, सबका कर्म अलग अलग है। वो तो आपके साथ जो उनका व्यवहारिक संबंध था उसी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही उनका पूर्ण होगा सारे भाग जाएंगे। ये हंसनी आप भेद को बुझो। तो आप अभी आपको समझ में आ गया कि दाग कहां से लागल। दाग इसलिए लगा कि आपकी चेतना संसार में थी। आप सजग नहीं थे। आप भेद को बुझो। एक बच्ची है, एक बच्चा है, माँ उसे डांट देती है, पिता वह डांट देता है। तो जब वह सजग रहती है तब क्या कहती है? अरे चलो, माँ बाप का काम ही है डांटना बोलना। ये सजगता है। और जब वह संसार में रहेगी तो बैठ करके रोना शुरू कर देगी, रोना शुरू कर देगा। तो अभी आप समझ में आ गया, जब आपकी चेतना गुरु प्रदेश में रहेगी तो आपका कर्म का जो है बोझ आपको नहीं लगेगा। इसीलिए और संसार में भी सेम वैसे ही है। जो तुम आई सूक्ष्म कराता जाओ मन ही की बार अवध बेगम देश हमारा जो तुम चाहो ओहो परम पद बसियो दे हमारा अवध बेगम देश हमारा अवध बेगम देश हमारा। इसमें जो सदगुरु का जो देश है वह बेगम है। वहां आप जा सकते नहीं, लेकिन आप जा भी सकते हो। आपको रास्ता मालूम है तो आप चले जाओगे। कबीर साहब क्या कहते हैं? इस भजन का भाव यहाँ अलग है। जितनी बार देखो, अभी यहाँ इसका भजन का भाव ये है कि आप चेतन देश में रहो तो आपको दाग नहीं लगेगा। इस भजन का भाव यहाँ पर ये है। तो अवधू बेगम देश हमारा अवधू बेगम देश हमारा राजा रंका फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा अवध बेगम देश हमारा जो चाहो तुम आओ परम पद बसियो देश हमारा अवध बेगम देश हमारा राजा रंका फकीर बादशाह सबको पुकारा अवधू बेगम
देश हमारा, जो तुम आई सूक्ष्म हो या कारा, तज मन ही के भारा, अवधूत तज मन ही के भारा। ऐसी रहना रहा हो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा। ये हंसनी, आप इस संसार में हो और आप सदगुरु की हंस हो, सदगुरु की हंसनी हो। आप सूरत वहां रखो। क्या कहते हैं? कर से का करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। कर से कर्म का रवि दीनाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। ये हंसनी, सदगुरु को छोड़ना नहीं है और सदगुरु को हाथ से पकड़ नहीं सकते हो तो उसको सूरज से पकड़ करके रखो। अभी आप समझ में आ गया, कभी दाग नहीं लगेगा। आप उसको सूरज से पकड़ करके रखो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। जो संसारिक मतलब जो संसार में है, मुर्गी जो है अंडा को कहती है, उसके ऊपर बैठे रहती है, थोड़ा खाना वाना खा पी करके आकर बैठ जाएगी, पूरी दिन बैठती है। और ऐसे ही जो है चिड़िया भी है, सांप भी है, उसको सेता है अपनी गर्मी से, उसको सेता है। लेकिन एक दूसरा है, कछुआ भी है, वह उसके ऊपर नहीं बैठता है, वो भी बैठता है लेकिन वो सूरज से बैठता है। वह संसार में सारा का अंडा दे दिया, बालू में आकर के उसको ढक दिया है और कहाँ रहता है? पूरा उसके भी तो परिवार है, उसकी भी माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, सब काम करता है, भोग विलास संसार का सब सुख दुख। और समुद्र में बचना भी है, उसके भी दुश्मन हजारों हैं। लेकिन आप भेद को बुझो, वह वहां बैठता नहीं है अपने अंडे के ऊपर, वह सूरज से रहता है। हमें उसकी चेतना वही लगी रहती है और सब काम करता है वो। अभी आपको समझ में आ गया। और उसको कौन गिनती बताता है कि आज 8 दिन हो गया, आज 10 दिन हो गया, आज बच्चा हमारा निकल जाएगा? ये है नहीं। सबसे जो है मनुष्य के लिए दुनिया भर का स्कूल बना है, इसका पढ़ाई करो, उसका पढ़ाई करो। उसको कौन पढ़ाता है? वह केवल सूरज पर निर्भर है। वह सूरज से देख लेता है कि आज मेरा बच्चा निकल जाएगा, और आता है और मट्टी को हटा देता है और उसके सामने ही उसके बच्चे अंडे फोड़ करके बाहर निकल आते हैं और फिर उनको लेकर के फिर वह चला जाता है। आप भेद को बुझो। स्वामी जी ने इतना स्पष्ट आपको साफ साफ बता दिया है। कूर्मा गंगा मी वासी है, अंडा नबा हररा। स्वामी जी ने कहा कि मैंने सहज पूर्वक आपको युग को बता दिया। तो अब आप बूझो यहां पर अवधू बेगम दे
हमारा जो तुम आए, सूक्ष्म हो या कारा, तो जो मन ही के भारा। यह नहीं, जब आप संसार में रहते हो तो मन का भार लगा रहता है, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये गड़बड़ है, ये सही है, ये करना है। ये कभी खत्म नहीं होगा, अनेक जन्म ऐसे ही बीता है। आप क्या सोचते हो, आप अभी थोड़ा आए इस संसार में, आवागमन को तो मिटाना है। देखो, उस परमात्मा, आप शरीर से जान सकते हो, आपको जाना सूरज से है। अब यहां पर भेद को जाही दे हसी कर्म है, भोगव यशोई दे, देहा विदेहाना मुक्ति है, कर्म भोग है। और हंसा, आप भेद को बूझो। आप जड़ शरीर से कर्म करते हो तो जड़ शरीर से आपको आना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। और जब आप चेतन से कर्म करते हो ये हंसनी, तो आपका उसका जो कर्म भोग जो है वह अनंत है, वह खत्म, चेतन ही अनंत होता है, उसका सीमा नहीं होती। आप भेद को बुझो। हम लोग सत्संग कर रहे हैं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं, और क्या लगता है सब पास ही बैठे हुए हैं, और सूरज से भी देख लो सब पास ही पास हैं। तो आपको सदगुरु के भेद को बुझना है। गुरु बासे बनारसी, शीशा समुंदर तीर, एको पल बिछड़े नहीं, जगुड़ा शरीर। गुरु बसे बनारसी, शीशा समुंदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण होत शरीर। ये है वह परमात्मा दूर नहीं है, आपको दूर इसलिए लगता है। देखो, हम लोग किससे जुड़े हैं, मोबाइल से जुड़े हैं, तो एकदम पास पास लग रहे हैं कि हमारे आपके घर में सत्संग हो रहा है। तो जो परमात्मा है वह दूर नहीं है कि वहां है, वहां है, उस मंदिर में जाना है, उस मस्जिद में जाना है। ये हंसनी, वह आपकी ही आत्मा का अंतरात्मा है। जब आप उलट जाते हो तो आप उसमें समा जाते हो, और उसमें समा जाने से काल खाता नहीं। जा पामारे आज पामरी, अनहद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। तो आप जो भी काम करो, गुरु को निरंतर याद करते रहो। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, अपनी चेतना को गुरु प्रदेश में रखो, तब ये संसार का सुख जो है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप भेद को बुझो। जब आपकी चेतना गुरु प्रदेश में रहेगी तो संसार में सुख है नहीं। आप दोनों की तुलना करना होगा ना, तो आप वहां
करो, देखो संसार का सुख तो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। आप भेद को बुझो तो गुरु प्रदेश में रहो निरंतर। और देखो सदगुरु देश में शरीर नहीं जाता, वहां तो चेतना जाती है, आपकी सूरत जाती है और उसी में आनंद होने लगता है। तो जा पामारी आज पामरी, जो आप सीताराम हरे राम 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 जो जपते हो, इसका मृत्यु होता है। जा पामारी आज पामरी, और शरीर में जो ओम होता है, और क्या 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 होता है, तो जो अनहद होता है वह अपने आप होता है, आप उसको करते नहीं हो। उसी को स्वामी जी ने, कबीर साहब ने कहा है, जापा मारी, आप सीताराम सीताराम राम 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 राम, राधे श्याम हरे कृष्णा हरे रामा, इस संसार जपता रहता है तो यह क्या होगा, इसका मृत्यु होगा। और जापा मारी आज पामरी, तुम्हारे शरीर में ध्वनि है, ओम ओम का भी हो रहा है। और शब्द जो आप जानते हो, ताल है, ढंप है, मृदंग है, और क्या क्या है, इसका भी मृत्यु होगा। मतलब जो आवाज आप सुन रहे हो शरीर में, वह तीसरा भूमि में होता है। उसमें जब आप बैठते हो तो पूरा अभी भी हो रहा है, इसका बोध हमें पहले नहीं हुआ, फिर हम नीचे आकर के इसको सदगुरु से प्रार्थना करके और साधना करके बूझा, सब है पूरा इसी शरीर में। तो जो संत है, जो जिनकी जितनी पहुंच है, वो उसी में भूले हुए हैं, उसी को कहा जापा मारी आज पामरी, उसको आपको जपना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हो रहा है। अनहद भी मर जाए, और अनहद भी मर जाता है। तो सूरती समानी शब्द में ताको का नहीं खाए, जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारी सुरति है, वह गुरु प्रवेश में लग जाती है तो उसको काल खाता, मतलब अब तुम संसार में नहीं आ पाओगे। सदगुरु जो है आपको जीते जी संसार से पार कर देता है। आप भेद को भी, अभी यहाँ आपके 5 पुत्र हैं, 5 पुत्री और क्या क्या है, यह तो शारीरिक संबंध है, व्यवहारिक संबंध है आपका, चेतना संबंध नहीं है, चेतन से संबंध नहीं है। यह तो इनका आपके साथ लेना था, देना था, सब आ गए, और जैसे ही यह पूर्ण हो जाएगा सारे भाग जाएंगे, आपका साथ कोई नहीं देगा। स्वामी जी क्या लिखते हैं, आवता संगना जातो पग थोरा, आपन कही क्यों परली भोरा, कहीं सदा फला हरि नरतानु तय औरा। स्वामी जी कहते हैं हिंसा और हंसनी हरि भजो, क्यों, क्योंकि अरे बौरा अरे पगले, हरि भजो क्योंकि तुम्हें मानव जन्म मिला है। कहे सदा फला हरि भज नरतन तय बौरा, अरे बौरे
अरे पगले, हरि भजो मतलब सुमिरन करो सूरत से। सुमिरा न सूरती संहारे हार की पटरी अंतर की पट खोली कारा सुमिरा पुरुष सबरी। यह सी आप भेद को बुझो। सुमिरा न सूरती संहारिये, ये तो ये भजन में हो गया। और दूसरा भजन में क्या कहते हैं? समारो सखी सूरती, समारो सखी सूरती फुटे न प्रिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। ओरा घड़ा नई पनियारीना सिंह सुमति की लगी हरसरी। समारो सखी सूरती फुट न गगरी। एक हाथ दूसरा तरसरी गगना महल की डगर पकड़िया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलनी की, पिया मिलनी की यही है जुगती है। यह पिया यही जुगती है। मतलब बार बार अपनी चेतना को, सूरती को गुरुचरण में लगाते रहो। इसी को तो कह रहे हैं, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। यह आप भेद को बुझो तो समानी सदीन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलनी की, पिया मिलनी की यही है जुगती। यह सुनी आपको सदगुरु ने बता दिया कि पिया मिलन की जुगती यही है कि आप उसी में लगे रहो। यह नहीं आपने संसार में देखा होगा, जो मछली पकड़ते हैं वह कांटा लगा करके रखते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं। वैसे ही तब कभी मछली फंस जाती है तो आपका सदगुरु तो आपके पसरे में है, आप भुलाए हो। और जैसे ही उस पर सदगुरु उलट देता है तो आपको समझ में आ जाता है। यह सुनी आप भेद को बुझो। सदगुरु दूर नहीं है। क्यों नहीं दूर है? क्योंकि वह विभु है। सदगुरु जो है विभु सत्ता है, एक ही समय में पूरे संसार में है। आप लोग कहते हैं स्वामी जी शरीर छोड़ दिए, ये हंसनी स्वामी जी जड़ शरीर छोड़े हैं। आप भेद को बुझो। आप संसार में देखते हो तो क्या होता है, आदमी आप उसको एक थप्पड़ मार दो तो पूरा हल्ला हो जाएगा, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और उसको जिंदा ही कोई जला देता है तो क्या क्या होता है संसार में आप बुझती ही हो। अब जो है देखो, और जब मृत्यु हो जाती है तो आप क्या करते हो, गाजे बाजे के साथ ले जाकर के उसके शरीर को जला देते हो, तब वहां पाप नहीं होता। तो दोनों अलग अलग है। वह चेतन है और शरीर जड़ है, और ये हंसा और हंसनी।
हमारे साथ, तुम्हारे साथ जो भी इस संसार में आया है यही गति होना है। आज हम बोल रहे हैं, कल आप सब संसार में बोल रहा है। सबकी गति तो ऐसी ही होनी है। लेकिन जब आपने ज्यादा दाग लगा लिया, आप भेद को बूझो। दाग क्यों लगता है? क्योंकि आप सजग नहीं होते हो, आप चेतन में नहीं होते, इसीलिए दाग लग जाता है। संसार में आप बच्चों को देखो, आज ही कपड़ा पहना दो और आधा घंटा भी नहीं होगा सब दुनिया भर का दाग लग जाएगा। तो माँ क्या कहती है? अब तुम साफ करो। वह कैसे साफ करेगा? उसे बोध तो है नहीं। तो सदगुरु आपको पहले ही सजग कर दिया कि आपको क्या करा है? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप कभी कभी ख्याल किए होंगे, हम लोग ऑफिस में काम करते रहते हैं और अचानक सदगुरु का ध्यान आ जाता है तो काम जल्दी बढ़ जाता है। वैसे ही जब आप लोग घर में काम करते हो, खाना बनाते हो, बर्तन धोते हो, जो भी काम होता है घर में, तो आप गुरु को याद करते रहो, तुम्हारा सब काम निपट जाएगा, आपको थकान नहीं होगी। नहीं, देखो हम लोग काम करके आते हैं, बहुत काम करते हैं जितना भी होता है, और नंबर 1 मिलता है हम लोगों को। और कोई कोई काम करके आने के बाद जैसे ही आता है ऑफिस से, आकर के बहुत एकदम थक गया, ऐसा हो गया। ये है नहीं, उसकी चेतना संसार में है तो थकेगा ही ना। देखो आप भेद, जब हम लोग 2-3 साथी, अब तो थोड़ा संसार में रहो, थोड़ा उधर चलो। जब हम लोग 2-3 आदमी जो है, आप संसार में ही चलो, 2-3 जो है सखी सहेलियां चलती हैं, बाजार जाती हैं, इधर जाती उधर जाती हैं, और कितने घंटे घूमती हैं? 3 घंटे 4 घंटे, और उनको थकान नहीं लगता है। किस लिए नहीं लगता है? कि उनका ध्यान आपस में गपशप बात करते रहते हैं, कितना दूर भी चले जाते हैं पैदल, और पैदल पैदल चले भी आते हैं। तो क्यों नहीं थकती हैं? क्योंकि उनकी चेतना में लग रहती है, ऐसा है वैसा है। आप जानते ही वो संसार की बातें, प्रकृति की बातें, चेतन बातें, तो उनका ध्यान उसी में रहता है, नहीं थकती हैं। और जब वही अकेले जाना हो तो उनका साथ कोई बात करने वाला नहीं होता, तो थक जाती है, इतना दूर कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगी। यही संसार में। तो जब आपकी चेतना सदगुरु प्रदेश में रहेगी तो आपको थकान नहीं होगा, आपका आत्मबल बढ़ा रहता है। देखो हम लोग तो बहुत छोटा आदमी है संसार में भी और ऐसे भी, लेकिन आत्मबल बहुत बड़ा है। बड़े बड़े अधिकारियों को भी बोलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, चुप हो जाते हैं एक ही शब्द में, क्योंकि उनके पास पावर संसार का है, आत्मबल नहीं है। और हंसनी और आत्मबल सदगुरु से मिलता है। देखो यहाँ पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं है कि जो बहुत पढ़ा है वही विद्वान है, ऐसा नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है जब उसकी चेतना सदगुरु प्रदेश में हो। स्वामी जी के पास कौन सा डिग्री है? न में न बीए है, मतलब प्राइमरी का भी पास। ये हंसनी, यह प्रकृति का है, चेतन की बात तो आप क्या कहो। देखो बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर सदगुरु की खोज में लगे हुए हैं। ये हंसा और हंसनी, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो अलग चीज है, आपका गुरु में प्रेम अलग चीज है। पोथी पाड़ी पाड़ी जागा
पंडित भया न कोय ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। जब ये दोहा मैं कबीर साहब का संसारिक के पास सुनाता हूँ तो बड़े हंसते हैं, बड़े मजा लेते हैं, लेकिन मैं तो बूझता हूँ कि प्रेम संसार में नहीं है। जब आप गुरु के संग प्रेम लग जाएगा तो पंडित हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। हम लोग जो भी डिग्री किए हैं वह सब बेकार है। जब तक सदगुरु मिल जाता है तो हम लोग विद्वान हो जाते हैं, एकदम महाविद्वान। कोई आपको हरा नहीं सकता है। तो ये जो भेद है, जो सदगुरु का जो दोहा है, ओ था पड़ी पड़ी जगमुआ पंडिता भया न कोय ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित होय। वही प्रेम सुरति का है, वह प्रेम निस्दिन बढ़ता है। कभी सुरती मित्र की दिन दिन बारी चीतन मिला तो क्या मन तो मिलता नहीं। जब आप सदगुरु के साथ जुड़ते हो तो वास्तव में आप पंडित हो जाते हो, आप विद्वान हो जाते हो। आपको कोई विश्व की शक्ति हरा नहीं सकती है, क्योंकि आप अनंत के साथ जुड़े हो। आप घर परिवार में देख लेना, अरे हमने तो ऐसे बोल दिया, हमने ऐसे बोल दिया, अरे मैं बोला इसके आगे भी ये भी बोल रहा। देखो, आप बूझते नहीं हो, सदगुरु में अनंत ज्ञान है। यदि आपने कोई लिया तो उसके आगे भी तो है, आगे सुधार लेना। तुम्हारा भी गलत बोल दिया, उसके आगे भी सुधारने का मौका है। सदगुरु में इतनी शक्ति है, इतनी महान शक्ति है, आप बूझ नहीं पाते हो। आप सदगुरु को ऐसी, आप क्या कहूं, सदगुरु में महान शक्ति है। आप उसके साथ लगो तो, और लगना शरीर से नहीं है, लगना सूरज से। अब इतना साफ साफ स्पष्ट शब्दों में आपको कौन बुझाएगा? आप खुद ही देख लेना। आप किसी संसारिक के साथ आप बैठना, आप देखना वो क्या क्या बताएगा। मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा सास, मेरा ससुर, मेरा ऐसा, मेरा ऐसा। आप कभी सुनना, दो संसारिक बुढ़ियां जब इकट्ठा हो जाएगी तो चुपचाप आप उनकी बात सुनना, क्योंकि उनकी चेतना संसार में होती है। तो वह पूरा प्रकृति की ही चर्चा करती हैं। और कभी दो हंस और हंसनी की बात सुनना, तो वह चेतन देश की बात करते हैं। अंतर इतना ही है। आप संसार में जाओ, ये हंसनी, देखो, रहना आपका काम है। आप संसार में रहो या चेतन में रहो, तो मैं तो यही कहूंगा, शरीर संसार में रखो और चेतना चेतन में रखो, आपका दोनों काम हो जाएगा। ये हंसनी, एक बात और आप बूझ लो, याद कर लो और समझ लो। देखो, जब आप संसार में सदगुरु का वंदना, आरती, स्वरवेद पाठ जो आप पढ़ते हो, तो आपको संसारिक सुख प्राप्त होगा। आपका धन संपदा बढ़ेगा, आपका पति पत्नी बच्चे सब सही रहेगा, धन संपदा खूब बढ़ेगा। लेकिन जो है चेतन रास्ता वो नहीं मिलेगा। और जब आप सदगुरु का साधना करते हो सूरज से, तो धन संपदा, तो फिर चारों आ जाएगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों मिलेगा।
तो अब मर्जी आपका है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप वंदना मत करो, आरती मत करो। ये हंसा और हंसनी, तुम्हारे परिवार में सब लोग चेतन नहीं है, सबकी चेतना, सबका प्रेम गुरु में उतना नहीं है। इसी बहाने जुड़ते हैं और कभी कभी उनको दिन में एक दो बार तो याद आ ही जाता होगा, इतना ही बहुत बड़ी बात है। और संसारिक को तो वो तो कभी नहीं याद आता है, वह तो भुला ही है। वो तो इसी में चालाक समझता है। आज मैं सामान 100 रुपये का ले आया, 500 का बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आज उसको ठग दिया, आज उसको हमने खूब छकाया, आज उसको इतना मारा कि वो भी जीव करेगा। ये हंस नहीं, वह उसी में मगन है और ये नहीं बूझता कि ये आप बेहोश में काम करके आए हो, इसी आपको फल भोगना होगा, क्योंकि न्यायकर्ता वह परमात्मा है। तो आप दोनों बुझ गए, आप संसारी के साथ रहिए। हमें तो मजा आता है, चुपचाप बैठ करके सुनते रहो। और जब आपका देश ही नहीं है यहाँ, तो यहाँ किस लिए परेशान रहना। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।